इस दुनिया में आपका विजन आपको सफल या असफल बनाता है। इस दुनिया में कौन इंसान सफल या असफल होता है? जिसका विजन क्लियर हो। जैसे मैं अभी क्या है कि ये चश्मा मैंने लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि बहुत दूर का जो है मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई देता है ना। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो कुछ मेरे को अब कुछ लोगों की शक्लें जो है हल्की सी ब्लर दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही मैं लगाता हूं तो मेरा विजन क्लियर हो जाता है। तो इस दुनिया में आपका विजन, कोई इंसान आपको अमीर या गरीब नहीं बना सकता है। इस दुनिया में अगर कोई आपको अमीर बनाएगा या सफल बनाएगा या असफल बनाएगा, वो है आपका विजन। अगर आपका विजन क्लियर है, आपका विजन स्ट्रांग है, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अब इसके ऊपर कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। हर इंसान का कुछ ना कुछ विजन जरूर होता है। अब आपने सोचा होगा, जैसे मैंने विजन बोला, अरे विजन का मतलब क्या होता है ना, दूरदृष्टि का मतलब क्या होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि एक सफल इंसान का ही विजन होता है, एक असफल इंसान का भी विजन होता है। कहा जाता है कि इस दुनिया में हर इंसान का विजन होता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी में लोग आते हैं वो आते हैं चैरिटी क्लास विजन। चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान देना, है ना, चैरिटी, दान देना। तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विजन से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं, वो चैरिटी क्लास विजन के अंदर होते हैं। चैरिटी क्लास विजन का मतलब कौन हो गया? आपने देखा होगा सड़क पे कई लोग होते हैं, गाड़ी रुकती है, आपकी मोटरसाइकिल रुकती है, तो वो आपके आते हैं, नॉक करते हैं और बोलते हैं बाबा कुछ दे दे, है ना, देखा आपने? बेगर्स जिनको बोलते हैं हम, हिंदी में बात करें तो भिखारी जिनको बोलते हैं, जो सड़क पे भीख मांगते हैं, ठीक है। उनका विजन क्या होता है? उनको कितना भी समझा लो, कई बार आप बोल भी देते हैं, अबे अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, पैसा क्यों नहीं कमाता। तो एक भिखारी को आप जितना भी लेक्चर दे दो, वो यही कहेगा जो मैं कर रहा हूं वो सब ठीक है। क्योंकि पता उसकी सोच क्या है? उसकी चैरिटी क्लास विजन है, चैरिटी क्लास सोच है। चैरिटी क्लास विजन क्या होता है? उसको तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत हाथ फैलाया पैसा। ये पहली क्लास हो गई। दूसरी क्लास पुअर क्लास विजन। इसको अदरवाइज नहीं लेना, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। पुअर क्लास, गरीब सोच वाला विजन। हमें स्कूल कॉलेज में हर जगह क्या सिखाया जाता है? पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, और जॉब लग जाएगी तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। कितनों की होती है जॉब से जिंदगी सेट? दाल रोटी चलती है। जिससे भी पूछो जॉब वाले से, भाई साहब दाल रोटी चाहिए, ठीक है ना। उसको पूछो टाइम है तो दो सवाल आता है, नहीं। पैसा है, नहीं। दूसरे लफ्जों में बोलूं तो कहता है मरने की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, और पैसा जहर खाने को नहीं है। ऐसे सुनने को आता है ना, मरने की फुर्सत नहीं है, पैसा जहर खाने को नहीं है। जो लोग पुअर क्लास विजन, यानी कि बहुत कम पैसा कमाने वाले जिनकी सोच होती है, वो इस क्लास के अंदर आते हैं। उनको क्या चाहिए? ये कौन से लोग होते हैं? बस एक, जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गया, है ना, दिहाड़ी मजदूर, पूरे दिन काम किया, पूरे दिन काम करने के बाद उसको पैसा आ गया। आपने बहुत सारे लोग देखे जो मजदूर हैं, उनको कुछ भी समझाओ, वो कहेंगे नहीं सर, अपने को हफ्ते महीने का समझ में नहीं आता, अपन ने तो आज पूरे दिन काम किया, शाम को चूल्हा जलना है, कितना पैसा चाहिए ये बताइए। ये कौन सी सोच हो गई? वो कभी जिंदगी में अमीर आदमी नहीं बनता है। नेक्स्ट, मीडियम क्लास विजन। आप इस दुनिया के अंदर 3 क्लास होती हैं, लोअर, मीडियम और हायर, ठीक है। कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो पहले मुझे भी नहीं मालूम था, तो फ्लैट्स के नाम होते हैं LIG, है ना, MIG और HIG। तो एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, तो किसी ने पूछा कौन से वाले फ्लैट में रहते हो? तो उसने कहा जी LIG फ्लैट में रहता हूं। मैंने फ्लैट लिया, LIG फ्लैट लिया है। तो उसने कहा LIG का मतलब जानते हो, नाम क्या होता है? उसको मालूम ही नहीं था। उसने कहा नहीं। उसने कहा LIG का मतलब होता है लोअर इनकम ग्रेड, यानी कि जिस फ्लैट में आप रहते हो उससे पता लग गया आप कौन से फ्लैट में रहते हो। MIG का मतलब हो गया मीडियम इनकम ग्रेड, और HIG का मतलब हो गया हायर इनकम ग्रेड। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो नाम रखे हैं समाज ने, सरकार ने नाम रखे हैं। तो मीडियम क्लास विजन क्या होता है? इसकी सोच होती है महीने में किस तरीके से थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास आ जाए, बस मेरे घर का खर्च चल जाए, उससे ज्यादा बड़ा विजन इसका होता ही नहीं। हम इसी में थे, मैं इसी में था।
मैं पूरे महीने मेहनत करता था, पूरे महीने काम करता था, एक उम्मीद के साथ कि महीने के एंड में पैसा मिलेगा, जिसको हम सैलरी बोलते हैं। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो महीने का इंतजार करते हैं, महीने भर बहुत मेहनत करते हैं, महीने भर बहुत काम करते हैं और महीने के एंड में जाके आपको सैलरी मिलती है। और ऐसे व्यक्ति को जब आप कोई अच्छा बिजनेस या काम बताने जाओगे, वो कहता है नहीं, मैं जो कर रहा हूं ये बहुत बढ़िया है। जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग समझाया गया था, मैंने भी अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने मेरे को बताया, मैंने यही बोला था, मैं जो कर रहा हूं ये बहुत अच्छा है, मुझे जरूरत नहीं है। आप भी जब किसी को प्लान दिखाते होंगे, आपको भी ये लोग बोलते होंगे जो जॉब मैं कर रहा हूं मैं उससे सेटिस्फाई हूं, मैं क्यों करूं इस काम को। क्या आपको लगता है उस इंसान को पैसे की जरूरत नहीं है? क्या आपको लगता है उससे पूछो कि पैसा चाहिए? हां। टाइम चाहिए? हां। घूमना चाहता है? हां। बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहता है? हां। काम कर ले ना, जरूरत ही नहीं है मुझे, चाहिए सब कुछ, लेकिन जो कर रहा हूं इसी में दिलवा दो। मुझे एक लीडर की बहुत अच्छी बात लगती है कि अगर आप हमेशा 20,000 रुपए महीने की जॉब में इतने ज्यादा व्यस्त रहोगे तो आपको 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाने का जिंदगी में कभी मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अपना मैक्सिमम टाइम आप उसी में दे रहे हो, और जहां आप टाइम देते हो वहीं से आपको इनपुट मिलता है। तो मीडियम क्लास विजन वाली सोच होती है। नेक्स्ट, रिच क्लास विजन। ये कौन है? जो बिजनेस करते हैं, शोरूम खोल लिया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई प्रोफेशनल हो गया, इनकी सोच होती है रिच क्लास विजन। ये एक दम से पैसा कमाने की सोच नहीं रखते हैं, ये एक हफ्ते में पैसा कमाने की सोच नहीं रखते हैं, ये एक महीने में पैसा कमाने की सोच नहीं रखते हैं। इनका विजन 1 साल से लेकर 5 साल का कम से कम होता है। आपके पड़ोस में अगर किसी ने दुकान खोली है, 5, 10, 20 लाख रुपए उसने लगाया है, तो उस इंसान से कभी पूछ के देखना 2 महीने बाद, भाई साहब क्या प्रॉफिट आया, तो उसका जवाब क्या होता है? वो एक ही बात बोलेगा, अभी तो काम की शुरुआत की है, अभी तो काम को सेट होने में 1-2 साल लगते। और यहां पे 1 महीने में 2 लोगों को ज्वाइन कराया, उसके बाद अपलाइन घर पहुंचती, हाँ जी क्या हुआ? अरे सर बहुत मेहनत की सर, कुछ नहीं आया सर, ये तो बिजनेस बेकार है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक आदमी 10, 20, 30, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ बिजनेस में लगा के बैठा है, और उसको अगर 6 महीने बाद भी आप पूछते हो भाई साहब बिजनेस कैसा लग रहा है, वो कह रहा क्या बच्चों वाली बात करते हो, बिजनेस को जमने में 3 से 5 साल लगते हैं। और हम क्या कह रहे हैं? अभी आऊंगा उस बात पे। तो इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर क्लिनिक खोलता है, उसको मालूम है एकदम से लाइन लगेगी, प्रमोशंस करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अच्छे रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, उसके बाद धीरे 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 मेरा बिजनेस बढ़ेगा। यस या नो? उसको क्लियर है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मालूम है डिग्री मिल गई है, उस डिग्री से पैसे आने वाले नहीं हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 साल भी कहता है, 5 साल बाद भी कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। एक डॉक्टर 5 साल बाद भी कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। एक एडवोकेट 5 साल बाद भी कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। एक डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वाला 1 महीने बाद कहता है मैं इसको बंद कर रहा हूं। सारा खेल सोच का और विजन का है। इस सिस्टम को अगर आप समझ गए ना, तो आपका विजन स्ट्रांग हो जाएगा। और इसमें जॉब वाले भी आते हैं जो मंथली जॉब पे काम नहीं करते हैं, वो टेबल पे पहले बैठते हैं, उनका साल का पैकेज फिक्स होता है। 10 लाख साल का, 20 लाख साल का, 50 लाख साल का। कई लोगों को सुना है ना कि आपकी, वो कहता है ये मेरी तो सैलरी का पैकेज है, तो मंथली नहीं होता, वो सालाना पैकेज होता है। वो है रिच क्लास विजन। और इससे ऊपर एक क्लास और होती है, और वो होती है मिलेनियर और बिलेनियर सोच वाली, यानी मिलेनियर और बिलेनियर सोच वाली। और इनका विजन पता कितना होता है? इनका विजन होता है 5 से 10 साल के बाद पैसा कमाने की सोच रखने वाला। टाटाज, बिरलाज, अंबानीज। आपको क्या लगता है टाटा अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो तुरंत दिमाग में रखता है कि मुझे इनकम आएगी? नहीं। अगर उसने नैनो कार बनाई या कोई भी कार बनाई, उस कार को बनाने में कई साल लगते हैं, फैक्ट्री लगती है, पैसा लगता है, मेहनत लगती है, एम्प्लॉय रखता है, उसका ऐड करता है, बहुत सारी चीजें करने के बाद फिर गाड़ी लॉन्च होती है, उसके बाद बुकिंग होती है, और फिर उसकी सेल होती है, और फिर उसको प्रॉफिट होता है।
अब आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी और हमारी सोच क्या है। क्या हम तुरंत पैसा लेना चाहते हैं? क्या हम डेली पैसा लेना चाहते हैं? चल रहे हैं ना डेली वाले प्लान, आते हैं ना आपके पास। आगे से कोई डेली वाला प्लान वाला आए तो क्या भैया पुअर क्लास विजन है तेरा, ये पुअर क्लास विजन वाला काम अपने को। आजकल क्या ऐसे भी आते हैं तुरंत, अभी कर तुरंत मिलेगा, तो बोल देना भाई चैरिटी वाला काम अपने को नहीं करना। क्या कह रहे हैं सर? है ना, मीडियम क्लास जो आपकी सोच को छोटा रखना चाहते हैं। मेरा इस इंडस्ट्री में सबसे एक बात पे विरोध है, सब उस बात को मैं बोलता हूं सब मेरा विरोध करते हैं, और आने वाले वक्त में सब उस बात को बोलेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कभी भी दाल रोटी कमाने के लिए हुआ ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का जन्म अमीर बनने के लिए हुआ है। लेकिन जिस कंपनी में जाओ आज की डेट में होड़ पड़ी है, जब लीडरशिप टूटती है कि हमारी कंपनी में नीचे वालों के लिए पैसा है, हमारी कंपनी में नीचे वालों के लिए पैसा है, हमारी कंपनी में नीचे वालों के लिए पैसा है। नीचे का मतलब होता है नीचे, कभी ऊपर जा ही नहीं सकते। जो आपको हर रोज नीचे 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 का विजन दिखा रहे हैं, वो कभी आपको बड़ा आदमी बना ही नहीं सकते। कहीं आपकी सोच मीडियम क्लास की तो नहीं है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, रिच क्लास की तरह सोचना पड़ेगा कि आज मैंने वीकेंड को स्टार्ट किया है तो मेरे को एक्चुअल में जो प्रॉफिट आएगा वो 1 साल से 5 साल के बीच में आना शुरू होगा, जिसको मैं प्रॉफिट बोलूंगा। उससे पहले जो भी मिल रहा है वो सीखने का, लर्निंग करने का स्टाइफंड के रूप में कमीशन मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दो तरीके की मजबूती होती है, एक बाहर की मजबूती, एक अंदर की मजबूती। डायरेक्ट सेलिंग में वो लीडर टिकता है दुनिया में, वो लीडर किसी भी काम में सक्सेसफुल होता है वो इंसान जो भीतर से मजबूत होता है। तो आपको भीतर से मजबूत बनना है। तैयार हैं? तैयार हैं? 1 से 5 साल के विजन को सेट करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार जोरदार ताली अपने लिए।